बार फिर से डंके की चोट पर और अब बात करते हैं। बोकारो में 9वीं की छात्रा से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 3 युवकों ने करीब 3 महीने तक बंधक बनाकर एक छात्रा से गैंगरेप किया, लेकिन इस मामले में जरीडीह पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि जरीडीह पुलिस ने पहले गुमशुदगी की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, गैंगरेप जैसे गंभीर मामले पर भी पुलिस ने केस दर्ज नहीं कराने की सलाह दे डाली। इस रिपोर्ट को देखिए। बोकारो में 9वीं की छात्रा के साथ दरिंदगी, बंधक बनाकर 3 महीने तक गैंगरेप। बोकारो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। बोकारो में बंधक बनाकर 9वीं की छात्रा से 3 महीने तक गैंगरेप होता रहा, लेकिन गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। 20 अप्रैल को बहादुरपुर से छात्रा का अपहरण, ऑटो से 3 युवकों ने किया अपहरण। पहले हाईवे किनारे घर में बनाया बंधक, जहां लगातार तीनों युवकों ने किया गैंगरेप। 1 महीने बाद लड़की को दूसरी जगह ले गए आरोपी। हाईवे के पास निर्माणाधीन अपार्टमेंट में बनाया बंधक। फिर 2 महीने तक लगातार तीनों करते रहे गैंगरेप। विरोध करने पर छात्रा के साथ बेरहमी से मारपीट। मनोज, विष्णु और मंतोष कुमार पर गैंगरेप का आरोप। बहादुरपुर से ऑटो से छात्रा का अपहरण कर करीब 3 महीने तक गैंगरेप हुआ। इस दौरान विरोध करने पर न सिर्फ छात्रा की बेरहमी से पिटाई की जाती थी, बल्कि जब आरोपी कमरे से बाहर निकलते थे तो छात्रा का मुंह बांधकर बाहर से कमरे में ताला लगा दिया जाता था। छात्रा के पास मोबाइल था, लेकिन आरोपियों ने उसे तोड़ दिया था। बोल रहे थे ना कि हम हल्ला करेंगे, तब उन लोगों को बहुत मारता था। कौन सी से मारता था? वो छड़ी था। छड़ी से। तो इसको तुम्हारे साथ जो 3 महीना हो गया लगातार तुम्हारे साथ गलत किया? हाँ। डेली करता? हाँ। तो तुम बोलती नहीं थी? हम बोलते थे तब ना, वो छड़ी था और उसी से बहुत मारता था और मुंह बंद कर देता था और मारता था। छात्रा से गैंगरेप मामले में बोकारो की जरीडीह पुलिस पर उठे हैं सवाल। पीड़ित के परिजनों ने जरीडीह पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पहले छात्रा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करने से आनाकानी, फिर शिकायत दर्ज करने के बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही पुलिस। जरीडीह पुलिस ने लापता छात्रा को खोजने की नहीं की कोई कोशिश। घुरा दिया वहाँ से। घुराने के बाद बोले कि जा और 2 महीने खींचिए। तो हम बोले कि सर कैसे इस तरह हो सकते हैं? तो बोले कि यार पहले क्यों नहीं बताए हम लोग को? तो हम बोले नहीं बताए, हम रिश्तेदार घर में खोज रहे थे। उसके बाद वो लोग बोल रहे थे कि जा घूर के, तो दूसरा दिन फिर रिपोर्ट लिखे। जब हम कांग्रेस के फोन किए तो 19 जुलाई को एक महिला की मदद से पीड़ित छात्रा दरिंदों के चंगुल से निकलने में कामयाब हुई, लेकिन उसके बाद भी पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। आरोप है कि दरिंदों के चंगुल से निकलने के बाद पीड़ित और उसके परिजनों ने जरीडीह पुलिस को दी सूचना, लेकिन सिर्फ घटनास्थल की मुआयना कर वापस लौट आई पुलिस। पीड़ित परिजनों को केस दर्ज नहीं करने की सलाह देने का आरोप। हाँ, उसी दिन हम वहीं गए थे। तो पुलिस आई वहाँ जगह पे? आए थे, तब देख के सिर्फ घूम गया। वो लड़का था उस समय कोई नहीं था। थाना पहुँचने के बाद फिर इधर से घूमने के बाद बोले कि बच्ची ले जाओ, अगर कुंवारा रहती तो हम शादी करवा देते हैं, और कुंवारा नहीं है तो बच्ची तो मिल गया ना, तब घर जाओ, केस क्या करेगी, पढ़ाई अच्छा से पढ़ा लिखा कीजिए, उसके बाद शादी दे देना। आरोप ये भी है कि जरीडीह पुलिस ने कहा है कि लड़की मिल गई है, घर जाए, मामला दर्ज करने से कोई फायदा नहीं होगा, जिसके बाद पीड़ित परिजन इंसाफ की मांग को लेकर महिला थाने पहुंचे, जहां उनका केस दर्ज किया गया। लगभग 2-2.5 महीना पहले उसकी बच्ची को कोई ले गया था, जिसमें कि 3 लड़के शामिल थे और जिसे कि चास एरिया में कहीं रखा गया है। और जैसा कि आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उसे बंधक बना के रखा और इसके साथ बलात्कार किया गया है। तो अभी प्रथम दृष्टया ये मामला तीनों लड़के की संलिप्तता के बारे में बताया गया है। तो हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं और जो भी अग्रतर कार्रवाई होगी इसमें हम लोग करेंगे। महिला थाने में केस दर्ज कराने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस क्यों नहीं की कार्रवाई? गैंगरेप जैसे गंभीर आरोप पर भी जरीडीह पुलिस ने क्यों दर्ज नहीं किया मामला? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर दोषी पुलिस कर्मियों पर कब होगी कार्रवाई? न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट।
सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, बोकारो के जरेली पुलिस की संवेदनाएं क्या मर चुकी है? क्या बोकारो के जरेडी पुलिस को जरा भी तरस नहीं आया? हालांकि उनकी ये ड्यूटी है, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि जब गुमशुदगी का मामला दर्ज कराने पीड़ित के परिजन पहुंचे, उस वक्त भी पुलिस जो है वो ये जरूरत नहीं समझी कि इस मामले में एक्टिव हो और छात्रा को ढूंढ निकाला जाए। 3 महीने तक इस छात्रा का रेप किया गया है। सुरेंद्र जी जिसान, बिल्कुल आपका कहना सही है। जिस तरह से जरेडी पुलिस जो उनके परिजन आ रही है, कहीं से यह गलत नहीं है। देखिए, जिस दिन वो लड़की गायब होती है, उसके माता पिता गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं और रिपोर्ट भी दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन पुलिस ये नहीं पता लगा पाई कि आखिर वो लड़की गई कहाँ है। हालांकि जिस तरह से लड़की ने बयान दिया है कि मेरा मोबाइल उन लोगों के द्वारा, जो लोगों ने उनका अपहरण किया था और जिन लोगों ने उनका बलात्कार किया है, वो लोग उनके मोबाइल को तोड़ दिए। लेकिन अगर पुलिस चाहती तो मोबाइल लोकेशन के जरिए कॉल डिटेल निकाल कर बच्ची को ढूंढ सकती थी समय रहते, लेकिन पुलिस ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, जैसा कि परिजनों ने आरोप लगाया है। और 3 महीने तक उनके द्वारा उस लड़की का दुष्कर्म किया जाता है, बलात्कार किया जाता है। सबसे पहले तो पिंडाजोरा थाना क्षेत्र के जो हाईवे NH के किनारे एक घर लिया जाता है, वहां पर 1 महीने तक रखा जाता है। उसके बाद लड़की को चाक में ले जाया जाता है, चाक में एक रूम में रेंट में लेकर उसके 2 महीने तक रखा जाता है। और जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि जो 19 जुलाई को लड़की किसी तरह से वहां निकलती है और अपने माता पिता तक पहुंचकर फिर से दोबारा जरेडी थाना जाती है और यह शिकायत करती है कि उसके साथ ऐसी घटनाएं घटी है। उसके बाद वहाँ जो जरेडी पुलिस है वहां जाती है, जगह का निरीक्षण भी करती है, बावजूद उसे केस नहीं लेती है। जिसके बाद जो परिवार वाले हैं, लड़की का जो पीड़ित परिवार है, वह जाता है महिला थाना और वहां पर मामला दर्ज कराया जाता है। और वहां पर जो महिला थाना में मामला दर्ज कराने के बाद कार्रवाई फिर से की जाती है और वहां जो जहाँ पर लड़की है रखा गया था उस जगह का मुआयना किया जाता है। और जो महिला थाना पुलिस है, हम कह सकते हैं कि काफी एक्टिव दिखी और जिस तरह से उन्होंने काम किया है और जो एक टेम्पो चालक संतोष कुमार है, उसे अपनी गिरफ्त में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। अभी फिलहाल जो लड़की का बयान कराने के लिए महिला थाना लेकर गए हैं और मेडिकल जांच भी कराया जाएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार बार बार ऐसे मामलों में पुलिस पर सवाल उठता है, यह कहीं से सही नहीं है। यह जो पुलिस प्रशासन है, लोगों की सेवा के लिए खड़ी की जाती है, लोगों के लिए बनाया जाता है कि जो आम लोगों को जो तकलीफें हो उनको आप दूर कीजिए। क्योंकि जो समस्या होती है आम लोगों के साथ, जब समस्या होगी तब आपके पास जाएंगे और जब समस्या के समय में आप उनके साथ नहीं रहेंगे तो यह कहीं से उचित नहीं रहेगा। जिसान जी, जरेडी पुलिस के थानेदार को क्या आइए सुरेंद्र, क्योंकि जिम्मेवारी उनके कंधे पर थी, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि इंसाफ की गुहार लगाने के लिए देखिए 3 महीने जब कैद में रही, उन दरिंदों की कैद में रही ये छात्रा, और पुलिस का काम था कि उसे सकुशल निकाले वहां से और इन दरिंदों को गिरफ्तार करे। लेकिन एक महिला की मदद से छात्रा उनके चंगुल से निकली और उसके बाद भी जब शिकायत करने के लिए पुलिस के दर पर सभी पहुंचे, पीड़ित के परिजन और वो छात्रा, तो वहां पर उनका FIR तक नहीं लिया गया। बताइए क्या कहेंगे इसे? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। अब देखिए, जिस तरह से पुलिस पर कई बार सवाल उठते रहते हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन मामला क्या रहा होगा उसको भी पुलिस जांच करे। जिस तरह से आज हमने सिटी DSP से बात की, उनसे जानकारी ली, तो पुलिस सिटी DSP ने साफ तौर से कहा कि इस बिंदु पर, हर बिंदु पर हम जांच कर रहे हैं, जगह जगह पर CCTV खोजे जा रहे हैं कि वाकई में लड़की को कमरे में बंद किया गया था या लड़की उनके साथ घूमने जाती थी। एक मामला और जिसान सामने आ रहा है, जो लड़की के जो दोस्त है जिसका नाम मधु बताया जा रहा है और उसके साथ वो निकली थी और खरीदारी करने गई थी और एक लड़का भी था राज। तो ये सारी बिंदुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिर यह वाकई में जो घटना घटी है सत्य है या कोई और मामला है। तो पुलिस का साफ तौर से कहना है कि हम सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। हालांकि इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई, पहले मैं बता चुका हूँ, और 2 लोगों की भी गिरफ्तारी इसमें होनी है। क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाया गया है इन 3 लड़कों पर, एक टेम्पो चालक संतोष कुमार, एक जो मनोज कुमार और एक अन्य, जो कि तीनों चाक के ही रहने वाले हैं। तो देखना यह होगा कि पुलिस का जांच किस जाता है और किस तरह से इसे कार्रवाई के रूप में बदलती है। जी बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका सुरेंद्र।
तो सवाल बोकारो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल, और सवाल इसलिए भी कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया। बोकारो की जरीडी पुलिस ने 20 अप्रैल को ये छात्रा का अपहरण किया गया था। ऑटो से 3 युवकों ने अपहरण किया था और छात्रा के साथ दरिंदगी होती रही, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पुलिस ने अपना काम सही से नहीं किया, नहीं तो छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया जाता। अब तक जो चीजें सामने आई है उसके मुताबिक और छात्रा के परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं उसके मुताबिक हम ये तमाम बातें कह रहे हैं। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और उसके बाद फिर बात करेंगे। सावन की दूसरी सोमवारी है, कैसा रहा आज झारखंड की तस्वीर अलग अलग जिलों से निकली सावन की दूसरी सोमवारी पर, वो हम बातें आपसे करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।